हेलो बच्चों, वेलकम टू द सरीन सर केमिस्ट्री चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Option B, water split into hydrogen and oxygen. Option C, zinc react with copper sulfate gives to zinc sulfate and copper. Option D, sodium hydroxide react with hydrochloric acid to give sodium chloride and water. So our correct option is B, water splits into hydrogen and oxygen. So it is a decomposition reaction जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन होकर नए सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में वाटर स्प्लिट्स हो रहा है और वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो आपको याद कर रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा वन रिएक्टेंट होगा ऑन द लेफ्ट साइड और यहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। The pH value of a neutral solution at 25 degree Celsius is 25 degree Celsius, that means room temperature। तो रूम टेम्परेचर पर किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, that is pH value will be 7। So pH value 7 होती है for the neutral solution at 25 degree Celsius। pH स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक जाती है और जिसमें 7 इसका एक मिड पॉइंट आता है और मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये न्यूट्रलिटी को दिखा रहा है। न्यूट्रलिटी मीन्स ना ही एसिडिक होगा ये ना ही बेसिक होगा और ये pH 7 टिपिकली प्योर वाटर के लिए ही होता है। अब आपको याद कर रखना है कि pH, इफ pH इज लेस देन 7 तो सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर pH 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर pH 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक मीडियम का होगा और अगर एग्जैक्टली 7 pH है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। द ओनली मेटल फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज? ये ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है हमारे रूम टेम्परेचर पे भी? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी गैलियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी मरकरी। मरकरी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है एज अ इन अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट मरकरी उसका एक एक्सेप्शन है। मरकरी लिक्विड ही रहता है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको मरकरी याद रखना है कि मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ब्रोमीन आंसर हो सकता है क्योंकि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। लिक्विड तो होता है ब्रोमीन लेकिन वो एक नॉन मेटल है। अगर मेटल की बात करेंगे लिक्विड की तो मरकरी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसिड फाउंड इन एन एंट स्टिंग इज? चींटी के काटने पर जो जलन होती है वो किस एसिड की वजह से होती है? ऑप्शन ए एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मेथनोइक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, ठीक है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये एंटिस्टिंग में मिलता है और इसी से इरिटेशन कॉज होती है। यहाँ पे फॉर्मिक जो वर्ड आया है फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक वर्ड जो आया है ये फॉर्मिका से आया है जो कि एंट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, और मेथनोइक और फॉर्मिक इक्वल मतलब सेम ही नाम होते हैं। मेथनोइक और फॉर्मिक एक ही चीज है। तो मेथनोइक एसिड कही है विच इज आईयूपीएसी नेम एंड फॉर्मिक एसिड विच इज अ कॉमन नेम फॉर दैट कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट। Butanone is a four carbon compound belonging to which functional group? Butanone एक चार कार्बन का कंपाउंड है, फोर कार्बन का कंपाउंड है। ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी कीटोन। ये कीटोन से बिलोंग कर रहा है। क्यों कीटोन से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इसके नाम में जैसा कि ब्यूटानोन है तो एक सफिक्स आ रहा है ओन और ओन इंडिकेट करता है कि कीटोन है। अब कीटोन क्या होता है? तो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसके साथ दो कार्बन के ग्रुप जुड़े होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ओ।
कार्बोनिल ग्रुप से दो कार्बन के ग्रुप जुड़े होंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखो, जैसे कि अल्कोहल के लिए ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है, वैसे कीटोन के लिए ओन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, a solution turns red litmus blue, its pH value is likely to be। अगर कोई सोल्यूशन, ठीक है, किसी सोल्यूशन में जो रेड लिटमस अगर डाला जाए और ब्लू हो जाए, रेड लिटमस चेंज होके ब्लू हो जाए, तो पीएच वैल्यू क्या हो सकती है उसकी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब यहाँ पर रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है। ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है, वो अल्कलाइन सोल्यूशन है। और अल्कलाइन सोल्यूशन के लिए पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ग्रेटर देन 7 है, विच इज ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो आपको 10 को टिक करना होगा। यहाँ हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, बट चूंकि बेसिक मीडियम मोर देन 7 होगा, इसलिए यहाँ पे 10 को हम टिक करेंगे। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे इसे? तो एक निमोनिक है कि बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेसिक, याद रखना कि ब्लू तभी होगा जब वो बेसिक होगा, और इसका अपोजिट रेड होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है, ब्लू, बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेसिक, अपोजिट क्या हुआ? रेड होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, which gas is produced when zinc granules react with dilute sulfuric acid। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो आपको याद क्या रखना है कि मेटल जब भी किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, Zn plus H2SO4 react to gives zinc sulfate plus hydrogen gas, ZnSO4 plus H2। ठीक है, अब ये गैस प्रोड्यूस होती है, तो गैस तो इनविजिबल है, लेकिन इस गैस का एक करेक्टरिस्टिक पॉप साउंड होता है अगर हम इसको फ्लेम के पास लाते हैं। ठीक है, बर्निंग स्प्लिंटर बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा होता है, बर्निंग स्प्लिंटर के पास लाते हैं तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, इससे हम पहचान जाते हैं कि ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी, पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.half H2O, ऑप्शन सी CaSO4.H2O, ऑप्शन डी 2CaSO4.H2O। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसको, CaSO4.half H2O। ओके, तो CaSO4.half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स होता है हाफ। तो अगर आप इसका केमिकल नेम याद रखेंगे जिसमें हेमीहाइड्रेट आ रहा है, तो हेमी का मतलब होता है हाफ, और आपको फॉर्मूला याद रहेगा, इट विल बी हाफ H2O, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन ए में जिप्सम दिया हुआ है। ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर जिप्सम को अगर आप देखोगे तो वहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए में देखो CaSO4.2H2O। ठीक है। नेक्स्ट, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, इथेन एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। तो इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे? ऑप्शन ए 6 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी 7 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी 8 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी 9 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो करेक्ट है 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। यू कैन सी द स्ट्रक्चर, आप इस डायग्राम में देखो, तो ईच कार्बन हैव द 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब चूंकि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी है तो कॉमन हो जाएगा, इसीलिए 8 - 1 दैट इज 7 हो जाएगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड गिनो, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो 6 बॉन्ड हो गए, और एक होगा कार्बन कार्बन का बॉन्ड, तो टोटल हो गए 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम बनाकर ही बॉन्ड काउंट करिए, गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A2? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A2 किस एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम में अगर देखा जाए तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड इन थर्ड शेल 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। सो 2 + 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 12 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। सो मैग्नीशियम Mg के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 2a2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं जो कि इसे इंडिकेट करते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप 2 में मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मैग्नीशियम मेटल है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इनका रिवीजन करिए और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आपके पास हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए